जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी एकदम तंदुरुस्त हैं। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि बहुत ही बढ़िया था। उसमें कुछ प्रश्न भी पूछे गए थे जिसका आप लोगों ने बखूबी उत्तर दिया है। तो चलिए आज उसी का अगला पार्ट लेकर हाजिर हैं। आज के वीडियो में पढ़ा क्या जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके प्रकार, और साथ में कोई रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं ये भी हम सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसके पहले देखिए, यहाँ दो हेडिंग थी। एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और इसी के बगल में है ऊष्माशोषी। देखिए दोनों क्या होती हैं समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो। उत्सर्जन मतलब ऊष्मा बाहर निकले, क्या हो, ऊष्मा बाहर निकले। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकले उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। ठीक। अब नहीं उल्टा हो गया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकले वो होती है ऊष्माक्षेपी। जैसे में हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, ये है C6H12O6। इसकी क्रिया जैसे ही हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ पर बनता क्या क्या है, CO2 प्लस में H2O और प्लस में बहुत सी ऊर्जा बन जाती है। ठीक। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो या ऊष्मा बाहर निकले वो क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। अच्छा, अब आप लोगों को पहचानना रहेगा तो आप क्या देखेंगे, यहाँ आपको जो ऊष्मा है, कोई भी आप रासायनिक अपक्रिया देखिए, वहां पर ऊष्मा या ऊर्जा अगर वो आपको उत्पाद के साइड में मिल रहा है, तो जब भी उत्पाद के साइड में मिलेगा, यानी कि ये जो तीर है, तीर के आगे की तरफ ये देखिए मिला है, तो इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ये पहचान है, याद रखिएगा। अगला ऊष्माशोषी क्या होता है, यहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होगा, अवशोषण। अच्छा, किसका अवशोषण होगा, तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। अब जब ऊष्मा का अवशोषण होगा तो वो अभिकारक की तरफ रहेगी, यानी ये ऊष्मा किसकी तरफ रहती है, अभिकारक की तरफ। तो जहां पर भी ऊष्मा अभिकारक की तरफ मिल जाए उसको क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी। अब या तो ये तीर के ऊपर भी पाई जाती है ऊष्मा, कभी कभी कहाँ रहती है, तीर के पर। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें हम यहाँ दे दिए उष्मा, अब ये टूट जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस में CO2। तो देखिए तीर के ऊपर मिला है, अब तीर के पीछे भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि ये यहीं रहे। जैसे में ये देखिए AgBr है। अब यहाँ तो क्या दे दिए हम, ऐसे ये लो प्रकाश दे दिए, तो प्रकाश भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये टूट जाता है Ag में और प्लस Br2 में। ठीक। तो जब भी तीर के ऊपर या तीर के पहले मिल जाए क्या, उष्मा, तो उसको क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। और जब भी तीर के बाद मिले उत्पाद के साइड में तो उष्मा क्षेपी। क्लियर है ये दोनों। अब इसी के साथ साथ आप लोग एक और भी समझ लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया में होता क्या है, यहाँ अवक्षेप बनता है। क्या बनेगा, अवक्षेप का निर्माण। ये अवक्षेप होता क्या है, तो ये अविलेय पदार्थ है। क्या है, अविलेय ठोस पदार्थ है, ये याद रखिएगा। यानी जिस भी अभिक्रिया में अवक्षेप बना वही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके साथ साथ जितने भी द्विविस्थापन के उदाहरण हैं, जहाँ भी द्विविस्थापन होगा वहाँ पर क्या रहेगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। जहाँ पर भी द्विविस्थापन होगा वहाँ पर क्या पाया जाएगा,
अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे में हम देख लेते हैं एग्जाम्पल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जिसकी क्रिया करा दिए हम NaCl से। अब ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है, Ag इधर चला जाता है तो ये बन गया AgCl और प्लस में ये सोडियम नाइट्रेट। ये जो Ag है यही क्या है, अवक्षेप, तो इसी को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जिसमें भी अवक्षेप बना अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, चलिए ये सब समझ में आ ही गया। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा ये समझ लीजिए, जहाँ भी उष्मा शोषी अभिक्रिया जहाँ भी पाई जाएगी, याद रखिएगा वो रहता है वियोजन अभिक्रिया। जितने भी प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है सब की सब क्या रहती है, उष्मा शोषी। ठीक, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए श्वसन यही है, तो इस श्वसन किसका एग्जाम्पल है, उष्माक्षेपी का। जो साग सब्जी हैं वो सड़ जाएं, तो जो भी सब्जी है ये क्या हो जाए, सड़ जाए, तो यही किसका एग्जाम्पल हो जाता है, यानी उससे कुछ हीट निकलने लगती है, वही क्या किसका उदाहरण हो जाएगा, उष्माक्षेपी का। ये दोनों याद रखिएगा। ये उष्माक्षेपी संयोजन भी हो सकता है और वियोजन भी, लेकिन जितने भी वियोजन अभिक्रिया हैं सब के सब क्या होंगे, उष्मा शोषी। क्लियर, छाप लीजिए। अब इसी में अगला हेडिंग क्या है हम लोगों का, रासायनिक समीकरण। चलिए देखिए बगल में ले जाओ, आ जाओ, जा रहे हो। ये बढ़िया से दिखाई दिया। अगला हेडिंग क्या है, रासायनिक समीकरण। अच्छा ये तनिरा कम बढ़िया से दिखाई दे रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर है क्या हेडिंग, रासायनिक, कहाँ जा रहा है बाबू, खड़े रहो एक जगह। हाँ, ये है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है इसमें आप कहाँ समझेंगे, यहाँ हम समझा देते हैं आपको। रासायनिक समीकरण, देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो तत्व हैं उसी को हम उसके प्रतीक द्वारा व्यक्त कर दें तो क्या बन जाता है, रासायनिक समीकरण। अब इसके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो। एक होगा संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। क्या होता है, एक संतुलित और दूसरा असंतुलित। संतुलित किसे कहते हैं, देखिए जहाँ पर आपको ये एरो मिले, इस पर इधर पीछे की तरफ जो लिखे गए हैं उनकी संख्या और इधर उत्पाद की तरफ जो लिखे गए हैं उनकी संख्या, यानी परमाणुओं की या कह लीजिए तत्वों की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ जब समान होता है तो उसी को कहते हैं संतुलित अभिक्रिया। एग्जाम्पल से समझिए, ये है Mg और प्लस में इधर बन गया आपका O2, ये क्या बना लेते हैं 2MgO, तो ये दोनों तरफ बराबर बराबर हैं, इसी को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, यहाँ पर जो अभिकारक है और उत्पाद है उनमें परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं रहेगी। जैसे में देखिए N2 है और प्लस में H2 है, ये क्या बना लिया NH3। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 3 ठो है, यहाँ 2 ठो है, तो बराबर कहाँ है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो यानी अभिकारक उत्पाद दोनों में तत्वों की संख्या बराबर संतुलित, और बराबर ना रहे असंतुलित। इस असंतुलित को कंकाली समीकरण भी कहते हैं, तो इसका एक नाम क्या है, कंकाली समीकरण। अगर एग्जाम में पूछ ले कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको क्या लिखना है कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर ना हो, जैसे कि ये, यही क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए अब हम समझ लेते हैं कि जो असंतुलित है
इसको संतुलित में कैसे कन्वर्ट करें। अभी तक तो समझे संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है। अब हम असंतुलित को संतुलित कैसे करें वो जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको कोई भी अपक्रिया अगर संतुलित कर रहे हैं तो गिनने आना चाहिए कि किस मॉलिक्यूल में कितने परमाणु हैं, कितने तत्व हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें H2O, यहाँ लिख दें NH3 ऐसे 2NH3, यहाँ पर लिख दें H2SO4, यहाँ पर हम क्या लिख देते AlOH का होल थराइस। ये देखिए, इसमें हम लोग गिनते हैं। यहाँ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन है कितना, H2, यानी इसकी संख्या कितनी है, 2 है। और ऑक्सीजन कोई कुछ गिनती नहीं लिखा गया है, लेकिन दिखाई तो दे रहा है 1 को है, ये गिनने आ गया। इसमें देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 को, हाइड्रोजन कितना है, 3 ठो, ये तो आ गया। लेकिन इसके पहले देखिए क्या लिखा गया है, 2, यानी इस 2 का इसमें भी गुणा होगा, यानी इसमें गुणा कर दिए और इसमें भी गुणा कर दिए, तो ये कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, 6। यानी इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो 6 ठो है, नाइट्रोजन कितना है, तो 2 ठो है। तो आप लोग जरा गिन कर बताइए कि इसमें AgBr, इसमें जरा बताइए तो Ag कितना है, कमेंट कीजिए सब लोग तो, और Br कितना है। देखें आप लोग पढ़ रहे हैं तो आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। पहले तो नॉर्मल वाला लिख लीजिए। एल्यूमिनियम आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1 को। ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है, और हाइड्रोजन देखिए, ऑक्सीजन भी 1 दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन भी 1 दिखाई दे रहा है। लेकिन अब नया आ गया, अगर कहीं कोष्टक लिखा हुआ मिल जाए, देखिए ये कोष्टक है, कोष्टक के बाहर है 3, यानी इस 3 का गुणा इस कोष्टक में हो, तो जो संख्या आगे रहेगी उसके पीछे वाले सब तत्व में उसकी गुणा की जाएगी। जैसे 2 का देखो दोनों में गुणा किए हैं, लेकिन अगर कोई कोष्टक में आ जाए तो वहाँ जो संख्या है वो केवल कोष्टक के अंदर गुणा होगी। यानी इस 3 का किस में गुणा होगा, O में गुणा होगा और H में गुणा होगा। तो ये कितना हो गया, तो 1 मिनट, ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3। लेकिन आगे देखिए कितना है, 2, यानी कि इन सब में गुणा करना है 2 से, तब क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो गया, इसमें 2 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन कितना गो है, O है, 3 से 1 है, 3 से गुणा किए 3 हुआ, और 3 में 2 से गुणा किए 3 दूना 6। तो आप लोग जरा बताइए कि इसमें, कमेंट करके आप लोगों को बताना है, हाँ, Mg कितना है, O कितना है और H कितना है, धड़ाधड़ कमेंट में बताइए। चलिए हो गया ये। अब हम लोग आते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। एक को पहले आप लोगों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद, 1 मिनट, कहाँ गया जी, हाँ, जैसे हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये सब दिया गया है, तो तीर नहीं है, लो भैया तीर मार दिए, का भी तीर मार दिए, सब में तीर ही नहीं था, लो तीर मार दिए, अभी को हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको और मोटा कर लेते हैं, कलर तो दिखाई देगा ना, हाँ जी दिखाई देगा, नहीं तो ये वाला कलर ले लेते हैं, दिखाई देगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ है Mg कितना है, 1। अच्छा इसी को लिख कर बता देते हैं जरा, क्या दिया गया था, Mg था और प्लस में O2 था, तीर देके बन गया था MgO। देखो यहाँ Mg कितना है, 1, यहाँ कितना है, 1, यानी दोनों बराबर हैं, छोड़ दो कुछ नहीं करना है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कितना है, 1। अब तुमको कुछ नहीं
करना है, बस इस दो को मतलब इस एक को दो बनाना है। तो करोगे क्या, हमेशा याद रखना, जिस भी नंबर का गुणा करोगे, एक में दो से गुणा कर दोगे दो हो जाएगा, इस दो का गुणा करोगे कहाँ, हमेशा आगे की तरफ किया जाता है। यानी यहाँ कर दिए दो से गुणा, जैसे ही दो से गुणा किए तो हुआ क्या, देखो भैया रेड है, सही है। देखो ये दो से गुणा किए हम कि नहीं, जैसे ही दो से गुणा कर दिए तो अब इधर ऑक्सीजन तो दो हो गया, लेकिन याद रखना Mg भी कितना हो गया, ये भी एक है, तो इसका सब में गुणा होगा तो दो हो गया, तो यहाँ पर भी क्या उतार देंगे, दो। हो गया संतुलित कि नहीं। चलो अच्छा एक और समझा देते हैं। H2 है, प्लस में O2 है, तीर का निशान H2O। देखो यहाँ हाइड्रोजन दो, इधर हाइड्रोजन दो, छोड़ दो, बराबर है दोनों तरफ। यहाँ ऑक्सीजन दो, यहाँ एक, तो इस एक को दो करने के लिए क्या करोगे, दो से गुणा। अब जैसे ही यहाँ दो से गुणा कर दिए तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन दो था, लेकिन दो से तुम गुणा कर दिए तो कितना हो गया, चार। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये एक था, दो से गुणा किए तो कितना हुआ, दो। अब ये तुमको जो हाइड्रोजन है इसी को चार को इधर भी चार करना है, तो इसके भी आगे दो लगा दो, हो गया। सिंपल, कितना सरल है। अब एक तुम लोगों के लिए दे रहा हूँ, जरा बताना तो। N2H2, तीर का निशान NH3। ये तुम लोग क्या करो, वीडियो को रोक दो और इसको सॉल्व कर लो और फिर कमेंट करो। चलो तो हो गया, मैं बता दूं, अच्छा स्क्रीनशॉट लिए रहा करो। चलो मैं बता दे रहा हूँ, इधर नाइट्रोजन एक है, इधर दो है, तो इसको भी दो बनाने के लिए लो आगे गुणा कर दिए दो से। अब इधर हाइड्रोजन देखो, यहाँ तीन है, तीन दूना छः, टोटल हाइड्रोजन इधर छः है, यहाँ क्या है दो, तो लो हो गया इधर भी छः। इतना सरल है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अच्छा, अब हमको क्या करना है, तुम लोगों को होमवर्क दे दे रहा हूँ बहुत सा, अब इसको तुम लोग आराम से करना। बढ़िया है। तीर, तो तीर सबका आ गया है, चला गया, ये है का तीर, का तीर ये है इसका तीर, ये है इसका तीर, और ये है इसका। तो ये सब धड़ाधड़ आप लोग बैलेंस करके कमेंट कीजिए जल्दी से। ये सॉल्व करके कमेंट करना है आपको। अब बोर्ड एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चन हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के, तो आप लोगों को ये भी सॉल्व करके जल्दी से बताना है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, Fi 2, Fi है 2, और इधर Fi कितना है 1, तो इसको भी 2 करोगे। लो 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दिए, हो गया। अब यहाँ देखो O3 है, तो यहाँ O कितना है 3 है, लेकिन उसके पहले 3 लगा हुआ है, यानी इधर क्या है, देखो ऑक्सीजन 3 तिरिका 9, और इधर कितना हुआ है 3 ही। एल्यूमिनियम इधर कितना है एक, इधर कितना है 3 दूना 6, यानी यहाँ भी लगा दो, लो 6 हो गया ये। ऑक्सीजन का देखते हैं तो 3 तिरिका 9, और इधर तिरिका 9। अच्छा अब यहाँ Fi भी गड़बड़ा जाएगा, 3 दूना 6, तो यहाँ पर भी क्या लगाना है 6। ये बोर्ड का क्वेश्चन था। यहाँ देखो सोडियम कितना है 2, इधर कितना है 1, तो यहाँ भी लगा दो, वो हो गया। बाकी सब तो पहले से बैलेंस है। चलो कर लेना इतना। इतना करने के बाद हो सकता हो तुम लोगों को ये वाला ना आए, इसमें थोड़ा तुम लोग फंसोगे। चलो इसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ तुमको कर लेना है दो, जैसे ही वहाँ दो हो गया, देखो पी भी दो है तो इसको भी दो कर लिए। अब यहाँ नाइट्रोजन कितना है, NO3 का ये होल ट्वाइस रहता है, ठीक, ये क्या कर दिए होल ट्वाइस। अब एक है, दो से गुणा कर दिए तो कितना हो गया, यानी एक दूना 2, और उससे गुणा कर दिए 4, तो यहाँ कितना है
लो 4 इधर भी हो गया। ऑक्सीजन देखो 4 दूना 8, 8 दो 10, 10 दो 12, और यहाँ क्या है 3 दूना 6 दूना 12, सब हो गया बैलेंस। बाकी ये सब तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत इतने में। तो आज हम क्या क्या समझे। अच्छा इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन हैं। लास्ट वाला कहाँ गया जी, ये देखो, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न में। अच्छा ये जो 2 लिखा है, ये 2 यहाँ नहीं रहेगा, क्या 2, ये 2 कहाँ रहेगा, यहाँ, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब तो बैलेंस करना आ गया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत है क्रिया बैलेंस करने में, कमेंट करके बताइएगा, हम हाजिर तो हैं ही। बाकी आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत परेशानी रहे तो घबराइएगा मत, तुरंत कमेंट करके बताइएगा। नया टॉपिक मतलब नए वीडियो में आपके उस टॉपिक को खूब सरल तरीके से समझा दिया जाएगा। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।